हेलो दोस्तों, में आपका जग्गू फिर एक हॉरर स्टोरी ले आया हूं। कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल हॉरर महफिल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है मालकानगर की। हम कुछ दोस्त सी ट्रिप के लिए निकले थे। यह 2 दिन की ट्रिप थी। मैं, किरण, रहीम और हम लोग निकले। यूं तो घर से वह बंदरगाह 2 घंटे का सफर था और हमारी जहाज शाम 7 बजे की बात की थी। तो हम लोग ने 5 बजे निकलने का फैसला किया। हम लोग ने नंदू के मामा से कार ले लिए और निकल गए। सफर एक कच्चे रास्ते होकर बंदरगाह जाता था। हम लोगों ने तकरीबन आधा घंटा का सफर तय कर लिए थे। किरण को राह में एक बूढ़ी औरत दिखती है। उसके पास कुछ सामान थे झोले में। किरण कहता है, यार रहीम गाड़ी रोक। मैं और रहीम कहते हैं, भाई बात क्या है? तुम लोग नहीं देखे क्या? वह देखो पीछे सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत। इतना वजन सामान ये सवारी के इंतजार में है। उसे कब सवारी मिलेगी क्या पता। क्यों न हम उसे पूछकर उसे अगर अपने मार्ग में आगे कहीं जाना हो तो छोड़ देते हैं। मैं, हाँ यार सही बोला तू। रहीम और किरण गए कार से उतरकर उसे लाने। मैं कार में था। रहीम, माजी कहाँ जाने निकली हो? उसने कोई आवाज नहीं दी। शायद कम सुनती हो ऐसा किरण ने बोला। रहीम, माजी चिल्लाकर बोला, कहाँ जाएगी अम्मा? वह बूढ़ी औरत ने बोला, बंदरगाह। क्या बच्चों तुम लोग मुझे वहां पहुंचा दोगे? किरण और रहीम, क्यों नहीं अम्मा, इनफैक्ट हम लोग भी वही जा रहे हैं। वह दोनों उस बूढ़ी औरत को कार में ले आए। मैं उनको प्रणाम किया और हम वहां से निकल पड़े। सफर अच्छा चल ही रहा था कि गाड़ी अचानक से रुक गई। मैं पूछा, ओए रहीम, गाड़ी क्यों रोका? वह बोला, भाई मैं क्यों रोकूंगा? तब किरण कहता है, फिर गाड़ी कैसी रुकी? बुजुर्ग महिला कहती हैं, यहाँ आए दिन कोई न कोई गाड़ी बंद पड़ती है। मैं बोला, आपको कैसे पता? वह कहती हैं, मैं यहाँ रोज सफर करती हूँ। यहाँ पता नहीं कोई भूत प्रेत का साया है जो यहीं पर आकर लोगों की गाड़ी खराब होती है। हम सभी लगता अम्मा पगला गई है और हंसने लगे। किरण गाड़ी का इंजन चेक किया, टायर देखे, परंतु कोई भी प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आई। हम दोनों भाई, ऐसा कौन सा मैकेनिक है तू जो गाड़ी तक नहीं संभाल पा रहा है? अब हमें देरी हो रही बंदरगाह पहुंचने के लिए, वरना शिप छूट जाएगी। तब अम्मा कहती हैं, क्यों न मैं तुम्हें ले चलूं? आपकी और मेरी मंजिल एक ही है, सफेदा बंदरगाह। हम लोग बोले, अम्मा वह कैसे? तो वह बोली, यहाँ पास में एक नाविक रहता है। मंजरू उसकी भी एक शिप है जो वह सफेदा बंदरगाह से ड्रीमलैंड टापू तक ले जाता है। उसका घर यही है और वह औरों से भी कम किराया लेता है। अब हम तीनों विचलित थे। रहीम, भाई यह अम्मा कुछ भी बोल रही है। किरण, नहीं यार, टाइम भी काफी निकल गया है। हम सभी को इनके साथ जाना होगा। यही सही होगा हम सभी के लिए, क्योंकि यह अम्मा जैसा कह रही थी कि इसका रोजा का आना जाना है, तो यह भली भांति परिचित होगी है। वैसे भी हम लोगों ने टिकट केवल बुक किए थे। उस बुकिंग को हम कैंसल कर यह अम्मा के साथ चले जाते हैं।
हमने कहा, माजी, चलो हम भी चलते हैं आपके साथ। आप हमें सफेदा बंदरगाह से ड्रीमलैंड टापू मालकानगर ले चलो। हम लोगों का वहां पिकनिक प्लान है। रूम हमने बुक कर रखा है। माजी के साथ हम लोग निकल पड़े। अम्मा हमें एक पुराने पूल से एक नाविक के घर ले आती है। उसका घर एक खाड़ी में था। रहीम भाई, यह नाविक मुझे कुछ अजीब लग रहा है। किरण और मैं, भाई तेरे को क्या इसके साथ शादी करनी है? रहीम चीड़ गया। भागो यहां से, हम दोनों हंसने लगे। अम्मा शिप में जा बैठी। हमने भी पैसे दे दिए उसे और शिप में आ बैठे। मेरी नजर अचानक से यात्रियों पर पड़ी। सब कोई नाविक को देख रहा था। नाविक ने जहाज को खाड़ी से निकला, आगे समुंदर की ओर बढ़ने लगा। अब टाइम बजने वाले थे। मैं अम्मा से पूछा, अम्मा यह नाविक जहाज को सफेदा बंदरगाह नहीं लेकर गया अभी तक? क्या इसको और यात्री नहीं लेना है? अम्मा बोली, कभी कभी यह नाविक सीधा ही टापू ले लेता है। रहीम और किरण फोटोज ले रहे थे एक दूसरे की, परंतु मुझे एक बात खाई जा रही थी। सब यात्री शांत क्यों हैं? रहीम कहता है, भाई मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तेरे में आ रहा है क्या? मैं बोला, नहीं मेरे में भी नहीं आ रहा है। किरण बोलता है, भाई वह सब ठीक है, मेरे मोबाइल में अभी भी घड़ी में 8 बजने को है। और तेरे? मैं बोला, रुक देखता हूं। रहीम बोला, भाई मेरे में भी वही टाइम बता रहा है। अब दोनों दोस्त मुझे देख रहे थे। मैं बोला, भाई लोग मेरे भी घड़ी में 8 बजने को है। तभी किरण कहता है, रहीम फोटोज देख। रहीम फोटो देख हैरान था। वह लोगों ने मोबाइल मुझे दी। मैं देखा, वह दोनों के अलावा फोटो में कोई भी यात्री नहीं दिख रहे थे। मैं बोला, अम्मा? तो देखा, अम्मा एक लाश थी। मैं, किरण और रहीम आसपास के यात्रियों को हाथ लगाकर आवाज दी। पता चला वह सब भी मुर्दे थे। रहीम नाविक के पास गया, देखा वह भी एक मुर्दा था। अब हम सब डर गए कि हम इस मुर्दा लोगों के जहाज में, जो टाइम जोन से अलग चल रही है, क्योंकि जब हम निकले थे तब अम्मा के साथ हम जहाज में आए थे, तब भी 8 बजने को थी। अब भी अचानक से अम्मा कहती हैं, अब तुम लोग भी नहीं बच पाओगे। जैसा हम लोग की मौत हुई थी, अब तुम सब मरोगे। रहीम, किरण और मैं बोले, हम लोगों ने आपका क्या किया है? आत्मा कहती है, किया तो हम लोगों ने भी कुछ नहीं। लेकिन जब जहाज डूब रही थी, चट्टान से टकराकर, आप जैसे ही लोग जो ड्रिकलैंड टापू देखने आए थे, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की थी। सब कोई न्यू ईयर की पार्टी करने में मशरूफ थे। हम लोग भी आए थे। अचानक से हमारी जहाज किसी चट्टान से टकरा गई। नाविक और हम सभी यात्री मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी युवा ने और रईस जादो ने आगे नहीं आए हमारे हेल्प के लिए। तब से अब तक हर साल हम सभी आत्मा न्यू ईयर की रात आप जैसे युवाओं को मौत के घाट उतार देते हैं। रहीम बोला, अम्मा आप हमें उन लोगों में मत तोलो। रही बात आप सभी की आत्मा की शांति के लिए, मैं और मेरे दोस्त जो बनेगा वह करेंगे। फिर भी आप लोगों को लगता है आप लोग सही हो, तो आप लोग हमें भी मौत के घाट उतार दो। आप में और उन लोगों में क्या फर्क रह गया?
जहाज फिर से चट्टान से टकरा जाती है। आत्मा कहती है, वही मंजर देख, जहाज फिर से डूब रही है। हम तीनों ने बोले, हम जहाज के यात्री के लिए मदद करेंगे, भाग नहीं जाएंगे। किरण रहीम पानी में कूद गए, रस्सी ले किनारे के नारियल के पेड़ को बांध दिए। मैं उन यात्री के साथ सेफ्टी गेस्चर से औरतों बच्चों को शिप से बाहर निकलने में मदद किया। और वह सब आत्माएं यह सब देख, उन सभी को मुक्ति मिल गई। इस तरह हम तीनों ने उस जहाज के सभी यात्रियों की आत्मा को मुक्ति दी और भूतिया जहाज मौत के सफर से खुद को भी बचा लिया। चलो दोस्तों, फिर मिलते अगली कहानी में। मैं आपका दोस्त जग्गू। राइटर सिद्दीक की कहानी को ढेर सारे प्यार देने के लिए धन्यवाद।